हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़े, कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत को चाहिए था कि पहले ही उनको मालूम है कि इतनी महंगाई है और इतने लोग परेशान हैं, हालात जो उनसे वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अभी हमारा 1500 दिहाड़ी है, 600 का पेट्रोल डाल दिया तो हम ये 1500 में 400 इनको दे दिया, 1100 रह गया। 1100 में हम लोग खाना खाए या खर्चे पूरे करे, क्या करें। पेट्रोल महंगा हो जाए कुछ नहीं होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम रोते रहेंगे, ये लोग हमें रुलाते रहेंगे। हम लोग तो इतना पेट्रोल पूरा नहीं होता है कि नंबरी की गाड़ी में कहाँ से पूरा करे मजदूर आदमी। हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे, हमारे को मजदूर आदमी को तो दे कम से। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक होंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। ममनुआ फंडिंग के वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्की मफाद पर हमला किया, इंतशार की सियासत को फरोग दिया। जलाओ घेराव से कबल ये तालिबान को वापस ला चुके थे, दहशतगर्दों को यहाँ लाकर पनाह दे रहे थे और दूसरी तरफ GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। उन्होंने कौमी एक्शन प्लान को रोक दिया। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की इसकी वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है आइन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है। हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कौमी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है। उमर अयूब बोले सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। हमारे मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 दिनों से मरी में खिचड़ी पक रही है। हम वर्कर्स और पार्टी का दिफा करेंगे। अता तारड़ की बात इनके दिल की ख्वाहिश हो सकती है। इस वक्त अगर कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो नून लीग है। शिबली फराज बोले पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, सियासी सहकाम तक मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा हुकूमती फैसले से मुतालिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हुकूमती फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। इन चीजों से मसले हल नहीं होंगे। जो मुल्क के हालात हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए। रजा रुब्बानी ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसा कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत अगर फुल कोर्ट के फैसले से नाराज है तो आईनी तरीके पर अमल करे और नजरसानी की दरख्वास्त दायर करे। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की 3 दिनों में तीसरी बैठक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इकदामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, ऐसे इकदाम से सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं।
तो मुल्क संभल सकता है। जब तक फौज खुद को सियासत से अलग नहीं करती, मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना पड़ेगा। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद के लिए इतना ही बेहतर होगा। बसूरते दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। सारे मसाइल का हल पूरे मुल्क में असर-ए-नो शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़म्मिर है। जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं। हुकूमत के पास किसी सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। पीटीआई पर पाबंदी से मजीद बिगाड़ पैदा होगा। इनको आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। अगर ये इन पर लगा तो कल मौजूदा हुक्मरानों पर भी लगेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद शुरू कर दे तो ये मुनासिब बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अदालतों से तसादुम चाहते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, ये इंतकामी जज्बा है। पार्टियां जबरदस्ती खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की निस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी 9 मई के इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। कहते हैं किसी को नहीं उकसाया। 9 मई की तमाम फुटेज गायब कर दी गई। 9 मई को मैं इस्लामाबाद में था, शीशे तोड़कर मुझे गिरफ्तार किया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा। जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त अभी तक जेर इल्तवा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपकी बातें सुन ली, कार्रवाई में लिखूंगा। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में सुन्नी हज काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चंद नुकात पर फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी जमात को सीटें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या आजाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असेंबली में मौजूद नहीं? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या इन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? केस सिर्फ सुन्नी हज काउंसिल की हद तक था। आजाद उम्मीदवार सुन्नी हज में शामिल हुए तो PTI में कैसे जा सकते हैं? दोनों अलग जमातें हैं, एक नहीं समझा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए। तहरीक इंसाफ का सियासी और कानूनी मुहाज पर एक साथ उतरने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अतात आरड़ शायद कानून नहीं पढ़ते। कानून में पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। अदालतें मौजूद हैं, हुकूमती फैसले पर अमल नहीं होने देंगे। आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। सुलेमान अकरम राजा ने मुस्लिम लीग नून को बेवकूफ करार दे दिया। कहा ये अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। लतीफ खोसा का कहना था कि हुकूमत बौखला चुकी है, वज़रा पागल हो गए। असद कैसर कहते हैं कि इनको पता चल गया है कि इनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि ये मुल्क इनके बाप का नहीं, जो दिल में आए फैसले करें। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं देंगी। सनम जावेद को घर जाने की इजाजत। जुमेरात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर नहीं जा सकेंगी। सनम जावेद गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, बलोचिस्तान में दर्ज FIR में सनम जावेद नामजद नहीं। इस्तगासा को साबित करना पड़ेगा कि सनम जावेद ने कौन सी रियासत मुखालिफ सरगर्मियां की हैं। सनम जावेद 18 जुलाई को जाती हैसियत में पेश हों।